हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन टॉक्स कनाडा। सो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। न्यूज़ है अंजलि के रिगार्डिंग। तो न्यूज़ भी अंजलि ही शेयर करेगी आप लोगों के साथ। सो हाय एवरीवन। और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि आई थिंक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर किया भी हो शायद कि मैं काफ़ी टाइम से जॉब स्विच के लिए सोच रही हूँ। और हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 5 मंथ्स हो गए हैं। बट आई ट्राइड कि मैं यहाँ पे जॉब स्विच करूँ ताकि और बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ मिल जाए। एंड फाइनली आई थिंक दैट एफर्ट्स और जो सारी हमारा जो पूरा का पूरा मेहनत थी वो रंग लाई, and I was able to switch my job in this month. And recently मैंने अभी अपनी new organization join करी है, which actually is quite nice. And I think I'm really happy. I think मैंने ये 5 महीने में achieve कर लिया है. I'm now actually happy with my growth and progress. I mean with my growth opportunities. And आज मैं आप लोगों के साथ भी एक्चुअली इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 5 महीने के अंदर कनाडा के अंदर ये सेकंड जॉब स्विच करी। एंड आप सबको पता ही है कि हम लोग मैं जब मैं इंडिया से आई थी सितंबर एंड में, तब भी मैं ऑलरेडी एक जॉब कनाडा की लेके आई थी वहां से अपने लिए। सो आई थिंक मेरा जो अभी तक का जर्नी रहा है आईटी सेक्टर में कनाडा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो भी मुझे ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक मेरे को मिली हैं, लाइक माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड माय करंट, बोथ आर वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे अप्रोच ली जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए, और मैंने क्या क्या एक्चुअली रिसोर्सेज को यूज़ किया, या फिर मैंने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर एक्चुअली स्विचिंग माय जॉब। एंड मैंने अपने को कैसे प्रिपेयर किया, ये सब मैं आपको शायद शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले एक्चुअली सचिन वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या एक्चुअली हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरा एक सजेशन है कि अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो आप एक जॉब जरूर लेके आओ। एंड उसके साथ साथ हमने आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक जॉब सर्च सीरीज भी स्टार्ट करी थी। बट हमने उस पर काफ़ी सारी जॉब्स पोस्ट भी करी। बट हमें एक्चुअली ये नहीं पता चल रहा कि आप लोग किस स्पेसिफिक स्किल में जॉब सर्च कर रहे हो। तो अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो में तो हम उस स्पेसिफिक स्किल की और जॉब्स आपके लिए लेके आएंगे। सो अब अंजलि आपको बताएगी कि अंजलि ने कैसे प्रिपेयर करा जॉब स्विच करने के लिए, क्या क्या उसकी रेडीनेस थी। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आईटी सेक्टर के अंदर हूँ। एंड आईटी सेक्टर इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। इसके अंदर ज़्यादातर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी प्रॉपर फॉर्मेट में अपने लाइक अपनी रोल्स को पोस्ट करती हैं। एंड क्या कहते हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं और उस तरह ही आपको जॉब मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने पहली स्ट्रैटेजी क्या अपने लिए इंक्लूड करी। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज एक्चुअली अपडेटिंग माय बायो, माय स्किल्स। जो भी मैंने अपने 5 मंथ्स के अंदर लर्न करा, चाहे वो अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर मैंने सेल्फ स्टडी से हो, अपने आप को जो भी मैंने अपस्किल किया, वो मैंने अपने 5 महीने के जो लर्निंग प्रोसेस को, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को, उन सब चीज़ों को मैंने अपने लिंक्डइन बायो या फिर अपनी लिंक्डइन के जो प्रोफाइल के अंदर अपडेट किया। सो दैट जो भी रिक्रूटर्स मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं उनको पता चले कि द पर्सन इज नॉट जस्ट स्किल्ड इनटू XYZ स्किल्स, बट उसने ये एडिशनल स्किल्स जो कि शायद अभी मार्केट में रिक्वायर्ड है, उसके अंदर भी अपने आप को अपस्किल कर लिया है। सो दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको सबसे पहले अपने लिंक्डइन, अपने इंडीड या जो भी वेबसाइट्स और हैं जिस पे आपको जॉब्स मिलती हैं, उन सब के अपने प्रोफाइल को अप टू डेट करना है विद योर करंट स्किल्स दैट यू आर हैविंग, और जो भी आपके न्यू सर्टिफिकेशंस हैं या फिर जो भी आपकी अपग्रेडेड स्किल्स हैं उन सब के साथ। ये मेरा फर्स्ट अप्रोच था कि अपने आप को सबसे पहले अपनी सारी प्रोफाइल्स को अपडेट करना है। सो सेकंड टिप मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सेकंड टिप है कि आप अपना रिज्यूमे अप टू डेट रखो। रिज्यूमे में आप जैसे आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आप या इंडिया में थे तो आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है तो आप प्रॉपर उसमें लिखो। आप गुड़गांव, देन आप इंडिया में थे। अगर आप कनाडा में हो तो प्रॉपर आप कनाडा लिखो कि कनाडा। और कनाडा आपको एक जेनरिक लोकेशन नहीं लिखनी है कि आप कनाडा में हो। कनाडा के साथ आपको ये भी स्पेसिफाई करना है कि आप कनाडा में कहाँ पर हो। आपको पता होगा कि GTA या टोरंटो की जॉब्स अलग हैं, क्यूबिक की जॉब्स अलग हैं।
तो आप स्पेसिफिक करो कि आप कहाँ पर हो। सेम आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में भी ऐसे ही करना है कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में सिर्फ कनाडा नहीं लिखना है, आपको स्पेसिफिक जगह लिखनी है कि आप एक्चुअल में कहाँ पर रहते हो और कहाँ आप जॉब सर्च कर रहे हो। सो लाइक अंजलि ने अपना जो अपडेट करा था वो टोरंटो अपडेट करा था, तो आपको भी ऐसे ही अपडेट रखना है। सो ये था लिंक्डइन अपडेशन और रिज्यूमे अपडेशन के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट अंजलि आपको बताएगी। सो जो थर्ड अप्रोच थी वो ये थी कि जो भी मेरे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं जिसके पास जिनके साथ मुझे लगता है कि मेरी स्किल सेट की प्रोफाइल्स या जॉब ओपनिंग्स में भी नियर फ्यूचर या मे बी कभी भी ओपन हो सकती है, मैंने उन सब उन सब एम्प्लॉयर्स की जॉब अलर्ट्स को सेट किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे वो इंडीड हो, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि कोई भी वहाँ पे मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर जॉब ओपनिंग ओपन हो तो मैं उन सारे के सारे प्रोफाइल्स के अंदर अपनी रिज्यूम को फॉरवर्ड कर सकूं या फिर अप्लाई कर सकूं उन पोजीशंस के लिए। बीट सी आपको क्या है कि स्टार्टिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसी आ रही है। ट्राई करो कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को निग्लेक्ट या इग्नोर कर देते हो एंड दैट कुड बी द बेस्ट वन फॉर यू। सो ट्राई करना ये सब चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा रियलाइज हुआ, देर इज नो बिग ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं करना है। यहाँ पर कनाडा में कुछ मिड मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बिग ऑर्गेनाइजेशन और बिग एमएनसीज के बराबर ही बेनिफिट्स आपको दे सकती हैं, एंड दोज आर आल्सो वेरी स्टेबल जॉब्स। सो मेरा सजेशन ये है कि आप सभी कंपनीज को टारगेट करो, ना कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को। लाइक आपने अपने माइंडसेट बना रखा है कि आपको 5 या 10 कंपनीज में जाना है, वो माइंडसेट आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में हमारा माइंडसेट होता है कि हमें बिग बिग एमएनसीज में जाना है, हम स्मॉल स्केल कंपनीज और मिड स्केल कंपनीज को टारगेट नहीं करते हैं। सो कनाडा की मार्केट अलग है थोड़ी, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एंड आपको सभी पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करना चाहिए, उनका जॉब अलर्ट्स आपको सेट करना चाहिए। एंड द थिंग इज कि काफी लोग जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि अभी आई थिंक 2023 में बिकॉज ऑफ ले ऑफ्स काफी डिस्कशंस भी चल रहे थे कि इस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, क्या हमें जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं। आई थिंक ये काफी पर्सनल ओपिनियनेटेड इशू है। ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई वुड जनरलाइज दिस स्टेटमेंट कि अभी आप स्विच कर लो या ना करो। अगर आपको लग रहा है, इफ यू नीड इट, इफ यू पर्सनली हैव अ व्यू कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए, तो आई थिंक गो फॉर इट। बट आई वोंट से कि आपको ये डिसीजन हेस्ट में लेना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब चेंज करते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आई थिंक वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली थोड़ा वॉलेटाइल है इस टाइम पे। जॉब ओपनिंग्स आई वोंट से कि बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ओपनिंग्स हैं। बट द थिंग इज कि वी आर आई कैन नॉट टेल यू कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर लो बिकॉज ऑफ ओनली मनी। काफी सारे फैक्टर्स और भी आई थिंक आपको कंसिडर करने चाहिए, और उन सब चीजों को पैरामीटर्स को लेके ही जॉब स्विच का प्लान करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये भी काफी बड़ा डिसीजन होता है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो इम्पैक्ट होती ही है, पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो ये सब प्लान करके ही आप अपना जॉब स्विच प्लान करना। एंड द थिंग इज कि मार्केट में इस टाइम पे बहुत जॉब्स है, बिकॉज हमें भी इनिशियली जब हम लोग भी सोच रहे थे कि जॉब स्विच करनी है, काफ़ी लोगों ने बोला कि यार इस टाइम तो मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कनाडा मार्केट में इस टाइम पे काफ़ी जॉब्स हैं। एंड एज मैंशनड बाय सचिन, हम लोगों ने एक जॉब सीरीज भी शुरू करी थी टू हेल्प यू गाइज गेट योर ड्रीम जॉब। उसमें भी हम लोग रोज इतनी सारी ओपनिंग्स दे रहे थे एंड हम लोगों को समझ ही नहीं आता था कि हम लोग कौन सी जॉब आपको बताएं और कौन सी ना बताएं, बिकॉज इतनी ओपनिंग्स हैं दैट वी लाइक ऑलमोस्ट सारी स्किल सेट की। बट आई थिंक बिकॉज हम लोग थोड़ा क्लूलेस हो गए हमें आपको कौन सी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास आई थिंक उतना फीडबैक नहीं आया आप लोगों से। तो जैसा सचिन ने बोला कि अगर आप लोग हमें वो फीडबैक दोगे कि आप किस पर्टिकुलर स्किल सेट की जॉब ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक हम लोग आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे और इस सीरीज को भी कंटिन्यू कर पाएंगे विदाउट एनी लाइक एनी प्रॉब्लम, राइट। सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन, सो ऐसा ही है कि इस टाइम पे जॉब मार्केट में काफी सारी हैं, इट इज यू हु कैन एक्चुअली मेक द डिसीजन। सो
लिंक्डइन ही एक ओनली प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब सर्च करने के लिए। आप लिंक्डइन के अलावा इंडीड एंड कनाडा जॉब बैंक, आप इन सब प्लेटफॉर्म पे भी जाके अपनी स्किल सेट की जॉब सर्च कर सकते हो। सो आप लोकेशन वाइज एंड अपनी स्किल वाइज भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। बट बेस्ट ये है कि अगर आप अलर्ट सेट कर लेते हो लिंक्डइन पे, तो आपको अपने आप नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। एंड एक टिप और है जो हमने अपनी जॉब सर्च सीरीज में भी हम रेगुलर आपको देते थे, कि अगर आपको लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से कि आपकी 50% स्किल सेट भी जॉब से मैच कर रही हैं, तो आप उस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करो। अगर आपका कंपनी ने एक्सपीरियंस 5 ईयर्स मांगा है, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स है, 3.5 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स है, तब भी आप उस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करो। क्योंकि कंपनी को स्किल्स चाहिए और एक्सपीरियंस पे कंपनी कर लेती है, कंपनसेट हो जाता है। कि अगर आपका 1-2 साल का कम है एक्सपीरियंस, तब भी वो, अगर आपकी स्किल सेट अच्छी हैं, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो ये एक हमारी टिप थी। एंड इसके अलावा आई थिंक अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना या जॉब स्विच प्लान कर रहे हो, तो कीप इन माइंड कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसमें इस समय अपडेटेड स्किल्स क्या चल रही हैं, वो ज़रूर एक बार स्टडी कर लो कि मार्केट में इस टाइम ओपनिंग्स जो भी ओपन हो रही है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, उसमें क्या क्या स्किल सेट मांग रहे हैं। एंड ट्राई टू प्रिपेयर, राइट। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा और कल इंटरव्यू के लिए आपने प्लान कर लिया, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज नहीं तो आपके बहुत सारे रिजेक्शन होंगे, एंड डेफिनेटली रिजेक्शन से कई बार कुछ लोग उसे मोटिवेशन भी लेते हैं, बट कुछ उसको रिजेक्शन को काफी फेलियर की तरह भी कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब लाइक मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने एकदम से स्टार्ट नहीं कर दिया। आई ट्राई टू प्रिपेयर माई सेल्फ टेक्निकली मोर, कि मैं जो साउंड अभी सॉरी बिकॉज जो अभी टेक्नोलॉजीज अभी अपडेटेड है उन पे अपने आप को साउंडली अपने आप को अपस्केल किया, अपग्रेड किया, एंड देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करे। जैसा कि मैंने बताया कि अपस्केल करने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर अपने आप को ट्राई करो, बिकॉज़ वो आपको किसी भी स्फेयर में काम आएगा, आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी और आपकी जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर स्विच उसमें भी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर नोटिस पीरियड जो होता है वो 15 डेज़ का ही होता है कनाडा में। आई थिंक वो सबसे आपको बेस्ट पार्ट लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा कि इंडिया के अंदर इन कंपैरिजन मिनिमम 1 मंथ तो होता ही है। और अगर 1 मंथ तो मतलब आई वुड से कि बहुत ही लकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर 1 मंथ होता है, वरना 2 मंथ, इनफैक्ट 3 मंथ भी होता है। मैंने ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को मैं एसोसिएट हो चुकी हूँ जिसमें मैंने 3 मंथ नोटिस पीरियड भी सर्व किया है। सो आई वुड से कि ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी भी लगी। बट द थिंग इज हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि ये क्यों है क्या है। बट आई लाइक द फैक्ट कि आप 15 डेज में आप रेजिग्नेशन दे के अपना सब सॉर्ट करके आप नई जर्नी शुरू कर देते हो। एंड एक चीज और मुझे आपको शेयर करनी है कि कनाडा की जो, जैसे हम लोग, जैसे मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए, जो प्रोसेस था ना वो काफी स्लो मुझे फील हुआ। मतलब आई डोंट नो आप लोगों का क्या मतलब इस पे टेक है, एंड किसी ने अगर इंटरव्यूज दिए भी होंगे या किसी और ने भी ये जर्नी को फेस किया होगा तो उसको क्या था। बट आई फेल्ट कि जो प्रोसेस रहता है वो काफी स्लो रहता है। लाइक अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, यू गेट द पॉजिटिव फीडबैक देयर इटसेल्फ आल्सो समटाइम्स, उसके बाद भी आपको लाइक रिस्पॉन्स नहीं आता एचआरस का। बहुत ही लेड बैक सा, मतलब कई बार ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिस्पॉन्स रहा है मेरा, मतलब आई वोंट नेम दोज ऑर्गेनाइजेशन, बट मेरा एक सा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा मतलब जो मेरा इंटरव्यू है उसके साथ मेरा इतना पॉजिटिव फीडबैक रहा, बट आई डिडंट गेट द कॉल फॉर द फाइनल लाइक टेक, राइट। तो मुझे वो चीज़ लगी कि थोड़ा-सा यहाँ पे आई थिंक अभी भी यहाँ की मार्केट अभी काफ़ी स्लो है, तो उस हिसाब से मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मतलब लाइक कभी-कभी इंडिया में हम लोगों को चाहे रिजेक्शन ही आए बट वो आ जाता है, राइट। बट थोड़ा मुझे ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ऑड लगी कि हमें खुद से काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो अप करने पड़ते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माय लाइक फीडबैक और मे बी सजेशन कि अगर आप लोग किसी इंटरव्यूज़ को दे रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, टेक अ फीडबैक और मे बी टेक अ फॉलो अप ऑन दैट। आप खुद से मत अपना सोच के बैठो कि आप रिजेक्ट ही हो गए हो। आप ट्राई करो कि आप उन लोगों से सीधे सीधे मेल करके पूछ लो कि क्या उनका एक्सपीरियंस, सॉरी क्या आप उनका रिजल्ट है, आपको आप रिजेक्ट हो कि आप सिलेक्टेड हो या वटेवर वटेवर द रिजल्ट इज, वो आपको बता दे, सो दैट एटलीस्ट आपका भी टाइम ना वेस्ट हो एंड यू ऑल्सो मूव ऑन विद योर नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू और मे बी एनीथिंग विच इज प्लान बाय यू, राइट। सो आई थिंक ये मेरा एक बहुत ही ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस था और मैंने क्या स्ट्रैटेजी करी।
बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ डिटेल्ड में किसी पर्टिकुलर स्किल या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो कि मैंने किस तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया या फिर मैंने किस तरह रिक्रूटर्स को रीच किया, तो आप ज़रूर अपने हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। डेफिनेटली हम लोग अपने फीडबैक या फिर अपने जो भी हमारे सजेशंस हैं आपको ज़रूर बताएंगे। एंड इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू आवर जॉब सीरीज, डेफिनेटली आप लोगों को हम लोगों को कमेंट करना, हम लोग वो वापस से रिज्यूम करेंगे, थिंकिंग कि आई थिंक यू रियली नीड आवर सपोर्ट टू गेट योर ड्रीम जॉब्स। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सचिन, यू वांट टू कंक्लूड? या सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट इट डाउन, वी विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस।